नमस्कार बच्चों आज हम भूगोल विषय में पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय के बारे में जानकारी लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र आपका पहला टॉपिक है। अर्थशास्त्र क्या है बच्चों? अर्थशास्त्र जो है वह सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र जो है वह संस्कृत शब्द के अर्थ और शास्त्र के संधि से बना है। बच्चों यहाँ पर अर्थ का अगर हम अर्थ निकालें तो धन होता है और शास्त्र मतलब विज्ञान अर्थात अध्ययन करना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन करना। अर्थात अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अर्थशास्त्र का जन्म कब हुआ था। तो अर्थशास्त्र का जन्म कब हुआ था और कैसे हुआ था? बच्चों आधुनिक अर्थशास्त्र विज्ञान का जो जन्म है वह 1976 में एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों के धन के स्वभाव और कारणों की जांच। एडम स्मिथ की जो पुस्तक है बच्चों, आप ध्यान देंगे, एडम स्मिथ की जो पुस्तक है उसका नाम है राष्ट्रों के धन के स्वभाव और कारणों की जांच के प्रकाशन के साथ ही अर्थशास्त्र का जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। अर्थशास्त्र का जो जन्म है वह 1976 में एडम स्मिथ की पुस्तक राष्ट्रों के धन के स्वभाव और कारणों की जांच के प्रकाशन के साथ ही हुआ था। इसी कारण हम एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। बच्चों अर्थशास्त्र का जो जन्म है वह मुख्य रूप से पारिवारिक व्यवस्थापन से होता है। पारिवारिक व्यवस्थापन जो है उसमें आय और व्यय, आय का मतलब आमदनी अंदर आना और व्यय का मतलब होता है खर्च करना, के बीच जो तालमेल होता है उसको स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। हमारे घर में कितने पैसे आ रहे हैं और किस हिसाब से हमें खर्च करने हैं, इसके बीच हमें एक मेल स्थापित करने का प्रयत्न जो है वह हमें अर्थशास्त्र सिखाता है। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो पारिवारिक जो व्यवस्थापन है वह आय और व्यय, इन दोनों आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। अर्थशास्त्र जो है वह संज्ञा एक ग्रीक शब्द, अर्थशास्त्र संज्ञा एक ग्रीक शब्द आइकोनोमिया से बना है। किससे बना है? आइकोनोमिया से, जिसका अर्थ होता है पारिवारिक व्यवस्थापन करना। पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र, इनमें हमें बहुत सारी समानताएं देखने के लिए मिलती हैं। पारिवारिक व्यवस्थापन और अर्थशास्त्र में
जो बहुत समानताएं हमें देखने के लिए मिलती है, और परिवार का, हमारे परिवार का जिस तरह से आर्थिक व्यवस्थापन होता है, उसी तरह से यदि हम देखें तो गांव, शहर, राज्य, देश तथा विश्व का आर्थिक व्यवस्थापन भी होता है। बच्चों, इतना ही नहीं, यदि हम देखें अर्थशास्त्र में तो समय, पूंजी, श्रम, भूमि और संसाधनों का उचित पद्धति से हमें कैसे उपयोग करना है, इसकी जानकारी भी हमें अर्थशास्त्र के द्वारा मिलती है। विविध साधनों का उपयोग कर लोगों की जो असीमित आवश्यकताएं होती हैं, उसको किस प्रकार से दूर करना है, इसका अध्ययन भी हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से मिलता है। बच्चों, इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र का स्वरूप कैसा है। यह है आपका अर्थशास्त्र का स्वरूप। जो अर्थशास्त्र है वह सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। किसी विषय के संबंध में मनुष्यों के कार्यों के क्रमबद्ध ज्ञान को उस विषय का शास्त्र कहते हैं। इसलिए अर्थशास्त्र में मनुष्यों के अर्थ संबंधी कार्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होना आवश्यक होता है। जैसे यदि हम देखें तो इसके पहले आपको बताया गया कि समय, पैसा, श्रम, भूमि और संसाधनों का सही उपयोग हमें कैसे करना है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? अर्थशास्त्र से। इस संबंध में हमें जितना भी मार्गदर्शन है वह हमें अर्थशास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। अर्थशास्त्र हमारे समाज की एक ऐसी सामाजिक शास्त्र है जिसका उपयोग हम कृषि में भी करते हैं, व्यवसाय में, वित्त आपूर्ति और दैनिक जीवन में भी हम करते हैं। मानव की प्रगति में अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमें किस तरह से प्रगति करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, इसकी जानकारी जो है वह हमें अर्थशास्त्र के माध्यम से मिलती है। बच्चों, यह आपको ध्यान देना है। जैसे अगर देखें तो किस प्रकार से परिवार का आर्थिक व्यवस्थापन होना चाहिए, और ठीक उसी तरह से हमारे गांव का, हमारे नगर का, हमारे राज्य का, हमारे देश का, इतना ही नहीं हमारे विश्व का भी आर्थिक व्यवस्थापन होना चाहिए। बच्चों, यदि हमारा परिवार अर्थशास्त्र के माध्यम से व्यवस्थापन करता है, प्रगति करता है, तो धीरे धीरे हमारा परिवार के साथ साथ हमारा गांव, गांव के साथ हमारा नगर, नगर के साथ हमारा राज्य, राज्य के साथ धीरे धीरे देश, और देश के साथ धीरे धीरे विश्व भी प्रगति के स्तर पर आगे बढ़ेगा। यदि हम भौगोलिक दृष्टि से अगर हम विचार करें तो विशिष्ट जो भूप्रदेश का उत्पादन है, वितरण है, उसी प्रकार वस्तु और सेवाओं का उपभोग आदि से संबंधित जितने भी उपक्रम हैं वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखने के लिए हमें मिलते हैं। बच्चों, आगे बढ़ते हैं बच्चों कि अर्थशास्त्र, जैसे प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार यदि हम देखें तो अर्थशास्त्र जो है वह कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम, वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी मानी जाती है। बच्चों, इसे ध्यान देंगे आप कि अर्थशास्त्र
कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम। वस्तुतः सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी मानी जाती है। आगे देखते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है। यदि देखा जाए तो एडम स्मिथ की जो परिभाषा है, जिसको हम अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। एडम स्मिथ जी ने वर्ष 1976 में प्रकाशित अपने ग्रंथ राष्ट्र की संपत्ति में ही उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है कि अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। विभिन्न साधनों का उपयोग करके बच्चों लोग जो है वह अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें, इसका जो अध्ययन है वह हमें अर्थशास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। मार्शल की परिभाषा। मार्शल की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन की साधारण व्यापार संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। रॉबिन्स की परिभाषा। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो असीमित आवश्यकताओं तथा वैकल्पिक प्रयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानवीय आचरणों का अध्ययन करता है। बच्चों विशिष्ट यह जो परिभाषाएं हैं तीनों, या आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा। बच्चों विशिष्ट जो हमारे रॉबिन्स हैं उनकी जो परिभाषा है वह उन्होंने सीधा सीधा बताया है आपको कि अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मानव की जितनी भी असीमित आवश्यकताएं हैं और पर्यायी उपयोग के लिए सीमित एवं दुर्लभ साधनों के बीच मेल स्थापित करने वाले मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। बच्चों इसे आप ध्यान से पढ़िए और ध्यान से इस वीडियो को सुनिए।